दोस्तों, स्टाइपेंड एरियर्स और वेतन संरक्षण मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण विषय को आप लोग भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा ताकि पूरे मामले को समझने में आप लोगों को आसानी हो सके। दोस्तों, दरअसल पूरा मैटर यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में कोरोना महामारी की वजह से सन 2020-21 में बघेल सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करने के लिए नई भर्तियों में 2 साल की परिवीक्षा अवधि यानी कि प्रोविजनल पीरियड को 1 साल और बढ़ाकर 3 साल कर दिया और साथ ही साथ वेतन में कटौती करते हुए स्टाइपेंड काला कानून को लाकर शुरुआत के 3 वर्ष में यानी कि परिवीक्षा अवधि के 3 साल में वेतन कटौती करने का निर्णय लिया था, जिसके मुताबिक प्रथम वर्ष में 30% सैलरी कटौती करके मात्र 70% वेतन दिया जाएगा और दूसरे वर्ष में 20% कटौती करके 80% देने और तीसरे वर्ष में 10% कटौती करके 90% वेतन देने और चौथे वर्ष से 100% वेतन देने का निर्णय लिया गया था, जिससे नवनियुक्त कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान होना शुरू हो गया था। दोस्तों, इसको लेकर सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना काल के बीच में 29 जुलाई 2020 में एक आदेश जारी करके छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 में एक आवश्यक संशोधन कर दिया और इसी 29 जुलाई 2020 के आदेश के संदर्भ में फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने 8 मार्च 2021 को सीधी भर्ती में 3 वर्ष का परिवीक्षा अवधि और स्टाइपेंड काला कानून को थोप दिया था। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से सन 2019 में कोरोना से पहले 14,580 पदों पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें स्टाइपेंड शब्द का कोई जिक्र नहीं था और परिवीक्षा अवधि भी मात्र 2 साल का था। दोस्तों, इसमें रोचक बात यह है कि स्टाइपेंड काला कानून सन 2020-21 में आया था, लेकिन इसको सन 2019 से लागू कर दिया गया, जिससे सन 2019 में जो 14,580 शिक्षक भर्ती आई थी, उस भर्ती में भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिला था। इसके बाद चूंकि 2020-21 में कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रिया अस्थायी रूप से रुक गई थी, जिसके बाद सन 2021-22 में कोरोना महामारी का प्रकोप थोड़ा कम हुआ, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया गया और 2021-22-23 में लगभग 14,580 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो गया था। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस स्टाइपेंड काला कानून को नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था, लेकिन साथ ही साथ जो पुराने कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा देकर सीधी भर्ती के माध्यम से तकनीकी त्याग पत्र देकर निम्न से उच्च पद में गए हैं, उनको वेतन संरक्षण के तहत 100% वेतन देने का नियम है। उनको किसी भी हालत में पुराने वेतन से कम वेतन नहीं मिलना चाहिए था। उनको भी 14,580 शिक्षक भर्ती में नियुक्त होने के बाद स्टाइपेंड के तहत 30%, 20% और 10% के हिसाब से वेतन कटौती किया गया, जिससे पुराने शिक्षकों को भी भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था, जो पहले से विभाग में सेवा दे रहे थे और तकनीकी त्यागपत्र देकर नए पदों पर गए थे। उनको भी भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए सन 2021 में स्टाइपेंड समाप्ति और एरियर्स मुद्दे को लेकर मुकेश कुमार वैष्णव जी के साथ साथ अन्य शिक्षकों ने बड़ी संख्या में बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया और साथ ही साथ तकनीकी त्यागपत्र के तहत वेतन संरक्षण मुद्दे को लेकर अमृत साहू और अन्य उनके साथियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया, जिसमें मुकेश वैष्णव और अमृत साहू की ये दोनों मुख्य याचिका करते थे। इसके बाद इन सभी याचिकाओं की बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोस्तों, इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए ठीक चुनाव के कुछ महीने पहले ही 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन सीएम बघेल ने राजीव युवा मितान सम्मेलन में स्टाइपेंड समाप्ति करने का बड़ा ऐलान कर दिया। इसके संबंध में आप तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल जी के उस समय के ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि राजीव युवा मितान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की महत्वपूर्ण घोषणा, उन्होंने सरकारी नौकरी में नई नियुक्तियों के लिए 70, 80 और 90% स्टाइपेंड समाप्त करने की बड़ी घोषणा कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि उसी दिन 2 सितंबर 2023 को शाम को बघेल सरकार की कैबिनेट बैठक भी आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम बघेल ने उनके घोषणा को मुहर लगाते हुए स्टाइपेंड समाप्ति को कैबिनेट का भी अप्रूवल दे दिया गया। इसके बाद दोस्तों, कैबिनेट के फैसले का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 12 सितंबर 2023 को स्टाइपेंड समाप्ति के संबंध में आदेश जारी कर दिया, लेकिन काटे गए वेतन के एरियर्स राशि और वेतन संरक्षण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया।
इसके बाद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी स्टाइपेंड एरियर्स राशि और वेतन संरक्षण मुद्दे को लेकर जो सन 2021 में जो याचिका दायर किया गया था, जिसकी करीब 3-4 साल तक लंबी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने अभी 18 सितंबर 2025 को अंतिम फैसले को सुरक्षित रख लिया, जिसको कल 19 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए ऑर्डर कॉपी जारी कर दिया। दोस्तों वैसे तो बिलासपुर हाई कोर्ट ने कुल 61 पेज का भारी भरकम ऑर्डर कॉपी जारी किया है, जिसको विस्तारपूर्वक बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए समय की मर्यादा को देखते हुए आप लोगों को ऑर्डर कॉपी के सार को बताना चाहूंगा, ताकि आप कम समय में पूरे ऑर्डर कॉपी को, उसके सार को जो है वो आप लोग अच्छे से समझ सकें। दोस्तों बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर कॉपी में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 3 साल का स्टाइपेंड और 3 साल का पर्यवेक्षा अवधि 14,580 शिक्षक भर्ती वालों के ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि स्टाइपेंड नियम 2020-21 में आया है। उससे पहले ही सन 2019 में 14,580 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका था और उस भर्ती विज्ञापन में स्टाइपेंड का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए 14,580 शिक्षक भर्ती में नियुक्त सभी शिक्षकों के नियुक्ति तिथि से स्टाइपेंड का एरियर्स राशि बिना ब्याज के राज्य सरकार को भुगतान करना होगा, क्योंकि भर्ती विज्ञापन पहले जारी हो चुका था और स्टाइपेंड नियम बाद में लागू किया गया था, इसलिए उसको पुराने भर्ती में लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं और उन्होंने तकनीकी त्याग पत्र देकर नया ज्वाइन किया है, उनको FR 2020B1 के तहत पे प्रोटेक्शन यानी कि वेतन संरक्षण नियम के तहत उनको पूरा वेतन का लाभ मिलेगा। दोस्तों कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि स्टाइपेंड समाप्ति के संबंध में 12 सितंबर 2023 को जो आदेश जारी किया गया था, उसके 3.1 बिंदु पर तात्कालीन काल्पनिक वेतन निर्धारण का आड़ लेते हुए काटे हुए वेतन के एरियर्स राशि नहीं देने का जिक्र किया गया था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए उस पॉइंट को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित करते हुए नियुक्ति तिथि से एरियर्स राशि भुगतान करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो दोस्तों प्रदेश के शिक्षा जगत से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर यही है कि स्टाइपेंड के एरियर्स राशि मुद्दे को लेकर राज्य सरकार जो है वो बिलासपुर हाई कोर्ट से हार चुकी है। अब राज्य सरकार को 14,580 शिक्षक भर्ती में नियुक्त सभी शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि से स्टाइपेंड का एरियर्स राशि बिना ब्याज के साथ भुगतान करना होगा, यानी कि शिक्षकों की बिलासपुर हाई कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई है। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष दानेश्वर साहू जी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि स्टाइपेंड के एरियर्स राशि और तकनीकी त्याग पत्र के तहत वेतन संरक्षण मुद्दे को लेकर मुकेश वैष्णव और अमृत साहू सहित अन्य साथियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया और सभी के सहयोग और समर्पण की वजह से स्टाइपेंड एरियर्स मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसको लेकर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं दी गई है। दोस्तों अंत में आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि स्टाइपेंड एरियर्स मुद्दे को लेकर जो बिलासपुर हाईकोर्ट से जो 61 पेज का ऑर्डर कॉपी जारी किया गया है, उसका पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी कर्मचारी शिक्षक और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी ने वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।